कोरोना स्थिति रे आज आरंभ होइछि संसदर मौसुमी अधिवेशन सकाळ 9टारू आरंभ होइछि संसदर अधिवेशन कोविड पई संसदर उभय गृह रे यथेष्ट सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। सामाजिक दूरता सह सदस्यक बसिबा लागि स्वतंत्र व्यवस्था होइछि। प्रति सांसदक बसिबा स्थान को परस्परक मध्य प्लास्टिक सीट रे अलगा करा जाइछि। पेपर बदल रे गृह कार्य को डिजिटल करबा परे गुरुत्व दिया जाइछि। संसदर 18 दिनिया कार्य दिवस विशिष्ट मौसुमी अधिवेशन अक्टोबर 1 तारिख रे शेष हेबो। कोरोना पई एथर राज्यसभा और लोकसभा शिफ्ट अनुसार बसिबो। सकाळ 9टारू गोटाय जाय लोकसभा अधिवेशन हेबाको थिबा बेले अपराह्न 3टारू संध्या 7टा जाय राज्यसभा अधिवेशन बसिबो। चलित अधिवेशन में भारत चीन सीमा विवाद अर्थनीति दुरावस्था को सरगरम होई पारे गृह के साथ एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में भी जाने जाते थे। प्रत्येक राजनीतिक दल में उनका सम्मान और आदर था। सदन में होने वाली बहसों को वे बहुत महत्व देते थे। संसद के केंद्रीय कक्ष में अपने विधायी भाषण के दौरान उन्होंने सभी पार्टियों के विशिष्ट वक्ताओं का नाम लेकर कहा था कि उनके भाषणों ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने का काम किया। उनका विचार था कि भारत का संविधान मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए मैग्ना कार्टा के समान है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने देश के राजनीतिक घटनाक्रमों का अवलोकन ही नहीं किया, बल्कि उसमें सक्रिय भूमिका भी निभाई। कालांतर में अपने दीर्घ अनुभवों, विशद ज्ञान को उन्होंने पुस्तक के माध्यम से हमारे साथ साझा किया। ये पुस्तकें वर्तमान भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के दस्तावेज हैं। लोकतंत्र, संविधान और राजनीति को लेकर साझा किए गए उनके विचार आने वाले समय में हमें मार्गदर्शन करेंगे। श्री प्रणब मुखर्जी का निधन नई दिल्ली में 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने साथी श्री एच बसंत कुमार और विख्यात गायक पंडित जसराज तथा 13 पूर्व संसद सदस्यों की दुखद मृत्यु के बारे में भी सूचित करना है। श्री एच बसंत कुमार तेबे गृह कार्य आरंभ पूर्व कौन कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनंतु। सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर के वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है, उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है,
उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है, पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कोरोना के कालखंड में आपको पहले की तरह मुक्ति से सब जगह पे जाने का अवसर नहीं मिलेगा। अपनों को खुद जरूर संभालना दोस्तों। खबरें तो मिल जाएगी, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन खुद को जरूर संभालना, ये मेरी आपको पर्सनल प्रार्थना है। थैंक यू दोस्तों। इस संपर्क अधिक सूचना पाई रही आम नूआदिल्ली प्रतिनिधि शिवानंद राउत। तो शिवानंद, सबुथर परी चलित थर किंतु जो अधिवेशन होछि मौसुमीकालीन अधिवेशन निश्चित भाव में किछि मात्रा रे भिन्न रही। कोरोना पाई कोरोना गाइडलाइन अनुसार सबकिछि करा जाउछि, शिफ्ट वाइज मते बसुछि। जेहेतु 9 मते कार्य आरंभ हो गलानी, आपण कोन देखुछन्ती दृश्य? देखो मौसुमी अधिवेशन आज हूँ प्रथम दिन। आज प्रथम दिन ही गृह चलचंचल रहा। आज प्रथम 9 आरंभ हो लोकसभा, 9 अपराह 1 पर्यंत चलो लोकसभा, परवर्ती पर्यायर राज्यसभा अपराह 3 संध्या 7 पर्यंत चलो। तेज आरंभ हो गला लोकसभा एवं प्रथम 1 घंटा पर्यंत गृह को मुलतवी रखार जहाँ सूचना मिलूँ, कारण दिवंगत नेता प्रणब मुखर्जी देहांत होता है। हेमंत कुमार जी की तमिलनाडु एमपी थे, देहांत होता। गृह शोक पालन करिबो एवं ता परवर्ती पर्यायर 1 घंटा बर्तमान स्थगित रहिबो गृह कार्य। ता परवर्ती पर्यायर आज गृह चलिबो। तबे विशेष भावे एथर चलचंचल रहिबो मौसुमी अधिवेशन, कारण 68 कार्य दिवस रही, समय बहुत कम, 4 घंटा उभय गृह चलिबो एवं 4 घंटा मध्य प्रश्नकाल नहीं। शून्यकाल को मध्य 1 घंटा को अध घंटार सीमित कर जो मैंने सांसद मैंने चाहिए लिखित भाव जदि से प्रश्न पचारुंट तेज 5टी प्रश्न पचारि पारे। विशेष भाव एथर गृह आज दिन बहुत गुरुत्व वहन करे, कारण राज्यसभा चलचंचल राज्यसभा उपाध्यक्ष पद पर आज निर्वाचन रही। जो भाव यूपीओ पक्षर कैंडिडेट दिखाई मनोज झा को एवं से भाव हरिवंश प्रसाद सिंह को एनडीए प्रार्थी करुच्ची। राज्यसभा जहाँ बाहरी रही एनडीए पूर्व एनडीए बाजीबांध
करथिला एथर मध्ये एनडीए ର ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବା ଉପାଧିକ ପଦ ପାଇଁ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜେଡି କଥା ଯଦି କହିବା ବିଜେଡି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହୁଇପ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ସେମାନେ ରହିବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏନଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଯଦି କୋଭିଡ କଟକଣା କଥା କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଗଲା ଏବଂ সোশিয়াল ডিস্টান্সিং মেଣ୍ଟେନ୍ କରି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବସିପାରିବେ ଲୋକସଭାରେ ବସିପାରିବେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସିପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାଂସଦମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଥର ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ବିତମ୍ବାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କାରଣ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରୋନା କଥା କୁହନ୍ତୁ କରୋନା ପରିଚାଳନା କଥାକୁ ନେଇକି ଘେରିବେ ଚୀନର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବାନନ୍ଦ ରେକ୍ଲାମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଶିବାନନ୍ଦ ରାଉତ।